अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज 27 जनवरी 2026 एंड इट इज ट्यूसडे। आज के अगर हम लोग मार्केट की बात करें, आज के सी इंडेक्स की क्या पोजीशन रही आज के दिन, जो है मार्केट की क्लोजिंग हुई पॉइंट हमारे सामने 1,88,202, तकरीबन 384 पॉइंट मार्केट आज नेगेटिव क्लोज हुई। हाइस एंड लोज को देखें तो आज के दिन मार्केट ने हाई लगाया 1,89,521 का, और लो की बात करते हैं तो मार्केट ने लो लगाया 1,87,538। तकरीबन 341.592 मिलियन शेयर का काम आज के दिन देखा गया। आज के अगर हम लोग जो है मार्केट की मूवमेंट की बात करते हैं तो आज थ्रू आउट द डे एक डल सेशन जो है मार्केट के अंदर विटनेस किया गया, और ये तकरीबन डल सेशन जो है वो तकरीबन एंड तक ही रहा, और फिर एंड में मार्केट जो है नेगेटिव जोन में जो है वो क्लोज हुई। आज के टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं, जिनमें खास तौर पर के इलेक्ट्रिक है, स्कूल, बैंक ऑफ पंजाब, WTI, निशात यूनियन पावर लिमिटेड, फूजी फूड्स, PIA होल्डिंग, इसके अलावा निशात पावर्स लिमिटेड, PIBTL, और इसके अलावा LSC कैपिटल लिमिटेड जो है वो शामिल है। इसके अलावा जो है आज की कैंडल की बात करते हैं तो आज हमें जो है वो सारी बात है 384 पॉइंट की एक छोटी सी जो है वो डोजी कैंडल की फॉर्मेशन जो है वो हमें आज के दिन नजर आ रही है। आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे हैं वन बाय वन, उसकी तरफ मैं आ रहा हूँ। जी, सबसे पहले अब्दुल गनी साहब हैं। आपने पूछा कि बीको प्रिडिक्शन एंड द गाइडेंस ऑफ IPO बुक बाइंडिंग, हाउ इट वर्क्स। जी सर, बीको की प्रिडिक्शन, बीको का IPO के बारे में या बीको स्टील के बारे में आपने पूछा। ये इसी का कोई अगर आ रहा है IPO तो लेट्स सी, पहले बीको को देख लेते हैं कि उसकी फिलहाल क्या पोजीशन है। फिलहाल तो सर इसकी प्रिडिक्शन यही है कि ये साइडवेज में ही चल रहा है, डल पोजीशन है इसकी। और IPO जो है इसका बुक बाइंडिंग का, उसका मुझे फिलहाल कोई आइडिया नहीं है। हाउ इट वर्क्स, IPO कैसे काम करते हैं, बुक बाइंडिंग, अगर ये सवाल है आपका, तो IPO जो है वो जब भी कोई नया स्टॉक मार्केट में आता है तो उसी का IPO जो है वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो है वो आती है आपके पास। तो बेहतर ये है कि जो ऑलरेडी 500 कंपनीज चल रही है, उनके टेक्निकल्स मौजूद है, उन्हीं में इंटरेस्ट लिया जाए, ना कि एक ऐसी कंपनी में जो भी बिल्कुल मार्केट में आई कोई नहीं है। ठीक है। जी नेक्स्ट जो है बिलाल खान साहब हैं। आपने पूछा कि MTL को सेल कर दूं या होल्ड करूं। MTL, सर MTL आपने बताया नहीं है कि आपने किस रेट पर लिया हुआ है, फिर उसके मुताबिक मैं आपको गाइड करूँ, और कितनी क्वांटिटी में आपने लिया हुआ है ये। बहरहाल जो है आज जो इसकी क्लोजिंग हुई हुई है वो काफ़ी बेहतर है। इसने अपना ब्रेकआउट दिया तकरीबन 548 का ये। फिलहाल यही लेवल इसके रेजिस्टेंस लेवल है, और आगे इसकी रेजिस्टेंस है तकरीबन 600 रुपये के करीब। ठीक है। तो अगर आपने यहाँ के नीचे के लेवल पर लिया हुआ है तो फिलहाल थोड़ा सा वेट करें, 600 तक इसको जाने दें, वहां पर हो सकता है ये दोबारा वापस इन्हीं लेवल को रीटेस्ट करने के लिए नीचे आए, क्योंकि अभी आप देखें कि इसने इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक किया, लेकिन ये इस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से फिर इसने रेजिस्ट किया, यहाँ पर जाने की कोशिश की लेकिन फिर नीचे आया। फिर इसके बाद जो है 20 अगस्त 2025 को भी यहाँ से क्रॉस करने की कोशिश की लेकिन फिर नीचे आया, और इस दफा आज के दिन फिर इस लेवल से बाहर आया ये। तो लेट्स सी कि आने वाले 2-4 दिन में इसकी कैंडल कैसी बनती है। अगर तो बुलिश कैंडल रही तो फिर ये 600 तक जाएगा, और फिर उसके बाद इसका अगला मूव जो है वो देखना पड़ेगा टेक्निकली, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये दोबारा जो है इसको अब जो एज अ रेजिस्टेंस के तौर पर इसको प्रॉब्लम फेस आ रही थी, अब ये सपोर्ट के तौर पर यहाँ पर कुछ टाइम यहाँ पर इन लेवल्स को रीटेस्ट जो है वो कर सकता है। अगर आपने नीचे के लेवल पर लिया हुआ है तो फिर तो होल्ड करें, अगर इन्हीं किसी रेट पर लिया हुआ है तो 600 रुपये के करीब जाके एक दफा लाजमी प्रॉफिट टेकिंग करें। जी जावेद साहब है इस्लामाबाद से। आपने पूछा कि आई हैव NPL शेयर्स आपके पास हैं विच आई परचेज एट द कॉस्ट ऑफ 90.30 का आपने लिया हुआ है, और TP आपने पूछा। सर फिलहाल देखिए, ये जैसे यहाँ पर ये स्टॉक है, इसने यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन की, ये किसने पोल बनाया और ये फ्लैग बनाया, ये पोल बनाया और ये फ्लैग की फॉर्मेशन बनाई हुई। बहरहाल शॉर्ट टर्म में इसकी प्रॉफिट टेकिंग है तकरीबन 97 से ऊपर ऊपर। जो ही 97 का लेवल अगर आपको लगे कि वॉल्यूम अच्छे लग रहे हैं और 97 का वॉल्यूम ब्रेक होने वाला है, ठीक है, तो फिर तो आप इसको होल्ड रखें, क्योंकि फिर ये तकरीबन
जो जा सकता है कम से कम यहाँ से लेकर यहाँ तक अमाउंट देखते हैं 63 से ये पहुंच गया था तकरीबन 90 तक। तो इतना ही ऊपर और भी जा सकता है, यानी कम से कम 120 25 तक जो है ना ये स्टॉक जा सकता है, अगर ये ब्रेक कर जाता है 98 का लेवल से ऊपर ऊपर क्लोजिंग दे देता है। तो थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आप 98 पर करें और बाकी प्रॉफिट कम से कम 120 130 का लेवल जब पहुंचे तो वो जो रिमेनिंग होगी ऑलमोस्ट 50% 60% वहां पर प्रॉफिट टेकिंग कर लें आप। इसके अलावा आपने पूछा कि आई आल्सो हैव ओजीडीसी आपने लिया हुआ है और आपकी जो बाइंग है तकरीबन 328.20 का आपने लिया हुआ है। और इसके बारे में आपने पूछा इसका स्टॉप लॉस, सर फिलहाल स्टॉप लॉस इसका तकरीबन 307 रुपये का है। फिलहाल टीपी ना करें, जो ये तकरीबन 337 रुपये क्रॉस करे तो फिर इसको जो है ना मजीद इसके अंदर ऐड करेंगे। ओवरऑल ये स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है और आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर ही जा रहा है, तो बेहतर ये है कि इसको थोड़ा लंबे लेकर चलें, आप जल्दी ना करें इसको बेचने में। ठीक है। जी नवीद साहब है रावलपिंडी से, आपने आरिफ हबीब AHCL के बारे में पूछा। 17 रुपये का आपने लिया हुआ है। सर फिलहाल तो ये 18.82 और इसका चार्ट भी काफी अट्रैक्टिव चार्ट है, ये बिल्कुल अप ट्रेंड में ये स्टॉक चल रहा है। तो बेहतर ये है कि आप इसको जो है ना आपने इसको होल्ड रखना है। ये देखिए ये ट्रेंड लाइन के साथ साथ ये स्टॉक मूव कर रहा है, ये इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट जब तक ये इस ट्रेंड लाइन से नीचे नहीं आ जाता तब तक आपने बिल्कुल भी इसको बेचना नहीं है। इसकी राइड को आप इंजॉय करें और इंशाल्लाह आपको ये अच्छा और हेल्दी प्रॉफिट जो है वो दे के जाएगा। सेकंड आपने हेस्कोल के बारे में पूछा। 23 रुपये का आपने लिया हुआ है सर फिलहाल तो। आज इसकी अच्छी कैंडल बनी थी, स्कोर अच्छा परफॉर्म कर रहा था। 25.49 की आज इसकी क्लोजिंग हुई है। फिलहाल शॉर्ट टर्म में जो है ना यही लेवल इसके रेजिस्टेंस लेवल होंगे जिसमें ये वापिस आया, यानी कि कम से कम आप जहन में रखें कि 27 रुपये से लेकर 29.5 रुपये तक जो है ना ये रेजिस्टेंस लेवल है इसके। अगर तो ये लेवल ये ब्रेक कर जाता है फिर तो ये और भी ज्यादा ऊपर जाएगा ये। ठीक है। इसकी जो मूवमेंट है वो काफी बुलिश मूवमेंट है, अगर हम इसका टेक्निकल देखें तो ये अपना प्रॉपर ब्रेकआउट निकाला इसने जब इसने ये वाले लेवल ब्रेक किए थे, यानी जब ये तकरीबन 18 रुपये से ऊपर आया था। तो इसकी मूवमेंट और वॉल्यूम भी इसके काफी सिग्निफिकेंट लगे, जिसका मतलब ये कि इसकी मूवमेंट काफी एग्रेसिव मूवमेंट थी ये। ठीक है। लेट्स सी इसके पीछे कोई न्यूज है या क्या है। लेकिन मूवमेंट इसकी काफी एग्रेसिव है ये, और ये अभी से ये नहीं मूवमेंट है, ये यहाँ से 2024 से इसके अंदर वॉल्यूम जो है वो जबरदस्त किस्म के लग रहे हैं। और ये स्टॉक जो है ना ये इतना बॉटम पर आया हुआ था, 6-7 रुपए के करीब आया हुआ था, और उसके बाद ये मुसलसल पोल फ्लैग की पोजीशन बनाता हुआ ये स्टॉक जो है ना ये ऊपर जा रही है। ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा, मेरा मशवरा ये है कि थोड़ा सा लंबा इसको लेके चले, जल्दी इसके अंदर निकलने की कोशिश ना करेंगे। और लास्ट है आपने ट्रीट के बारे में पूछा, 29 रुपये का आपने लिया हुआ है। सर फिलहाल तो ट्रीट की क्लोजिंग है 34 रुपये की, तो ट्रीट भी यहाँ पर बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है ये मुझे। इसकी भी अगर हम लोग बात करते हैं तो ये भी प्रॉपर जो है एक ट्रेंड लाइन के साथ ही तकरीबन सपोर्ट के साथ साथ ही जा रहा है। थोड़ा सा इसको हम नीचे कर लेते हैं इस लेवल को, तो ऑलमोस्ट जो है ये तकरीबन अपनी ट्रेंड लाइन के साथ साथ ये स्टॉक चलता हुआ जा रहा है। इसकी भी खबरें काफ़ी अच्छी है, काफ़ी टाइम से ये नीचे मूव कर रहा था और प्रॉपर इसका जो ब्रेकआउट लेवल निकला, ये जो लेवल थे इसके खास तौर पर यहाँ से जब ये स्टॉक बाहर आया 23-24 रुपये का लेवल, तो उसके बाद इसके अंदर भी काफ़ी अट्रैक्शन, और ये जो अक्टूबर और ये जो अक्टूबर के महीने में 2025 में जो इसके अंदर वॉल्यूम जनरेट हुए हुए यही वॉल्यूम इसको लेके जाएंगे। और अगर आप थोड़ा सा सब्र कर सकते हैं तो इसका जो अगला टारगेट ये वाले लेवल होंगे, यानी 60 रुपए के करीब करीब ये स्टॉक जो है ना ये जा सकता है ये। और वैसे भी इनके नए ब्रांड्स जो मार्केट के अंदर आ रहे हैं, कंपिटेटर्स जो था इसके जिलेट वो वैसे भी पाकिस्तान से जा रहा है। तो बेहतर यह है कि ट्रीट को भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए, यानी आप कम से कम साल 2 साल बिल्कुल छेड़े ही ना इसको, तो इंशाल्लाह आपको एक हेल्दी प्रॉफिट ये दे के जाएगा स्टॉक ये। जी इसके बाद काबिल साहब है यूके से, आपने PIBTL के बारे में पूछा। 17 रुपये का आपने लिया हुआ है। सर स्टॉक आज सारे अच्छे अच्छे स्टॉक डिस्कस हो रहे हैं। तो ये भी स्टॉक बहुत अच्छा है PIBTL, जिस तरह इसके बारे में भी रिकॉर्डिंग और दूसरी तीसरी खबरें आ रही हैं, तो इसी वजह से आप देखें कि PIBTL के अंदर भी खतर ख्वाह हमें वॉल्यूम भी लग रहे हैं। और इसके ब्रेकआउट ये देखिए ये लेवल थे, जब ये तकरीबन 9 रुपये का लेवल इसने ब्रेक किया, फिर उसके बाद इस लेवल को रीटेस्ट किया, और इसके बाद दोबारा जब इसका ब्रेकआउट निकला तकरीबन जो हमारे पास जो इसकी प्राइस थी उस वक्त ये वाला लेवल, यानी सब 11.25 रुपये जब इसने ब्रेक किया तो उसके बाद आउटस्टैंडिंग मूवमेंट जो है ये परफॉर्म कर रहा है। तो इस सपोर्ट के साथ आया और
मोस्ट प्रोबेबली कल की जो कैंडल होगी वो इसकी ग्रीन कैंडल होगी, क्योंकि इन लेवल पर आके ये टेस्ट कर रहा था, फिर यहाँ पर आके रीटेस्ट किया, दोबारा यहाँ पर आया, तो यानी यहाँ पर ये सपोर्ट कर रहा है यहाँ पर, और फिर उसके बाद नए हाईज की तरफ जा रहा है। इससे पहले जो है इसने हाई लगाया जैसे 17 रुपये का, फिर हाई लगाया 18 रुपये का, फिर हाई लगाया 22 रुपये का, फिर उसके बाद तकरीबन 23 रुपये के करीब पहुंचा। तो अब मोस्ट प्रोबेबली 24-25 रुपये तक ये स्टॉक आगे शॉर्ट टर्म में जो है ये मूव कर सकता है ये। जी नेक्स्ट आपने लॉट कैप के बारे में पूछा, 32 रुपीज का आपने लिया हुआ है, और फिलहाल सर इसकी क्लोजिंग हुई हुई है तकरीबन 31 रुपये और 98 पैसे की। तो लॉट कैप भी जो है यहाँ पर प्रॉपर एक कंसोलिडेशन फेज से क्रॉस कर चुका है, और जब ये 25 रुपये का लेवल इसने ब्रेक किया तब से इसकी मूवमेंट में जो है वो थोड़ी सी तेजी जो है वो नजर आ रही है। वॉल्यूम इसके जो है अभी इसी महीने जनवरी में कुछ थोड़े से बेहतर जनरेट होना शुरू हुए। बहरहाल ये स्टॉक जो ही क्रॉस करेगा तकरीबन 34.34 का लेवल, और फिर इसके अंदर कोई थोड़ी बहुत तेजी जो है वो मजीद देखी जा सकती है। तो तब तक जो है ये आ सकता है, तकरीबन 31 रुपये तक आ सकता है, तो आप थोड़ा सा इसका वेट करें, तो उसके बाद उम्मीद है कि ये बेहतर हो जाएगा ये। जी अदील साहब हैं इस्लामाबाद से, आपने TPLP के बारे में पूछा, और 10 रुपए की आपकी बाइंग है, प्रॉफिट टेकिंग लेवल क्या होना चाहिए सर? फिलहाल तो ये 12 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, तो इसकी पोजीशन थोड़ी सी जो है ये साइड वेज में ये स्टॉक मूव कर रहा है, तो मेरा मशवरा ये है कि आप इसको एक दफ़ा लाजमी यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करें। फिर इसको जो है दोबारा तब ले जब ये स्टॉक कम से कम जो है 13.5 का लेवल जो है ये ब्रेक करे, तो फिर इसको लिया जा सकता है ये। जी नेक्स्ट जो है आपने पूछा वेव्स के बारे में। वेव्स जो है आपने लिया हुआ है जी 11 रुपये का सर, फिलहाल तो ये 14 रुपये 98 पैसे का ट्रेड हो रहा है ये। और शेप भी इसने तकरीबन जो है यहाँ पर एक बड़ा कप शेप भी इसने तकरीबन यहाँ पर बनाया हुआ है ये। इसको अगर हम यहाँ से देखें तो फिलहाल तो ये रेक्टेंगल को क्लिक हो गया ये। तो फिलहाल जो है अगर हम इसकी पोजीशन देखते हैं कि इसकी पोजीशन क्या चल रही है, तो यहाँ पर जो है ना इसकी आर्क ड्रा करनी पड़ेगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो कुछ इस तरह की शेप जो है इसकी बनी हुई है ये। लेट्स सी आने वाले दिनों में क्या करता है, अगर ये प्रॉपर कप एंड हैंडल पैटर्न बनाता है या ये यू शेप अगर बना रहा है, तो ये इसका जो अप ट्रेंड है वो आगे मजीद भी कंटिन्यू जो है वो हो सकता है। थोड़ा सा वेट करें। ओवरऑल जो अप ट्रेंड में आपने ऊपर के रेट पर लिया हुआ है, तो जब तक ये स्टॉक कम से कम जो है 14 रुपये से नीचे नहीं आता तब तक ये रखने वाला है ये। जी नेक्स्ट जो है मुशर्रफ साहब है रावलपिंडी से, आपने पूछा कि क्लोवर के बारे में, क्लोवर एट व्हाट लेवल इट कैन गो ऑन इट करंट। जी सर क्लोवर की फिलहाल पोजीशन को हम देख लेते हैं कि क्लोवर फिलहाल क्या कर रहा है ये। क्लोवर का भी यहाँ पर चार्ट जो है दैट इज वेरी अट्रैक्टिव चार्ट जो है इसका यहाँ पर नजर आ रहा है। इसने भी यहाँ पर अपना जो ब्रेकआउट दिया, वो पहले ये वाला लेवल था, ठीक है। तो यहाँ से ये स्टॉक जो है ना ये निकला तकरीबन 47 रुपये, और फिर उसके बाद जो है ना जो सेकंड ब्रेकआउट लेवल था वो इसका जहाँ पर ये करंट तकरीबन मूव कर रही है, ठीक है। अभी फिलहाल इसकी टेक्निकली पोजीशन ये है कि कल के दिन तो इसकी रेड कैंडल बनी थी, उसके पीछे भी रीजन थी ये। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो तकरीबन 22 जनवरी को इसने अपर कैप किया, और 23 जनवरी को भी इसने गैप अप ओपनिंग जो है ना बनाई, ये गैप अप ओपनिंग थी। लेकिन चूंकि गैप अप ओपनिंग में वॉल्यूम लो थे तो ये कॉमन गैप था ये, और कॉमन गैप में अमूमन यही देखा जाता है कि स्टॉक अपना उस गैप को फिल करने के लिए नीचे आता है, जहाँ पर नए जो इन्वेस्टर होते हैं या जो ट्रेडर्स होते हैं उनको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। ये उनके लिए खासतौर पर जिन्होंने सीखा हुआ ये कोर्स, तो उनको बेहतर पता होगा जो आपने सीखा, कि यहाँ पर जो आप देखें कि इसने गैप को फिल करने के लिए ये नीचे आया, वहां पर हमें अपॉर्चुनिटी मिली, तो आज के दिन इसके अंदर मजीद बाइंग बनती थी, और आज इसने ये गैप फिल करने के बाद दोबारा इस गैप को फिल किया और अपने अपर कैप पर जो है ये क्लोज हो गया ये, ठीक है। ओवरऑल जो है इसका फिलहाल अप ट्रेंड चल रहा है, वॉल्यूम इसके पिछले हफ्ते से थोड़े से बेहतर जो है वॉल्यूम नजर आ रहे हैं। इस तरह के वॉल्यूम हमें दिसंबर 2024 में नजर आए, और अब ये जनवरी 2026 में इस तरह के वॉल्यूम लगे। कल के दिन जो है अगर ये क्लोजिंग दे देता है तकरीबन 65 रुपये से ऊपर ऊपर, तो फिर जो है इसके अंदर मजीद आपको जो है वो बुलिश मूवमेंट नजर आएगी, और आने वाले दिनों में जो है ये फिर जो इसके अगले लेवल हो सकते हैं वो तकरीबन हम बात करें
तो ऑलमोस्ट 130 रुपये, और फिर इससे पहले अगर ये जाएगा तो तकरीबन 100 रुपये, कम से कम जो है 100 रुपये का लेवल ये आप क्रॉस कर सकता है ये। ठीक है, यहाँ पर भी थोड़ी सी रेजिस्टेंस आएगी इसको 80 रुपये के करीब। लेकिन आप ये देखें कि ये जो लेवल जितने भी हैं इसमें वॉल्यूम्स ना होने के बराबर है ये। और 2024 से लेकर अभी तक जो इसके वॉल्यूम जनरेट हुए हुए हैं, तो यही वॉल्यूम जो है इसकी मूवमेंट को अग्रेसिव बनाएंगे, और आने वाले दिनों में ये बड़ी शार्प मूवमेंट के साथ जो है ये और तकरीबन अपने जो पुराने इसके लेवल थे ऑलमोस्ट 250-300 के करीब जो है ये स्टॉक जो है ये पहुंच सकता है ये। सिर्फ जो है थोड़ा सा सब्र और का मुजाहरा आपको करना पड़ेगा। ये नहीं होता कि एकदम ये स्टॉक यहाँ पर चला जाए, टाइम इसको लगेगा, क्योंकि ये इतने बड़े वॉल्यूम है, इनका वॉल्यूम का मुकाबला इन सारे पिछले वॉल्यूम के साथ है जो इससे पहले इसके अंदर 2016, 17, 18, इवन के 21, 22 के जो वॉल्यूम, और खास तौर पर जो 2018 के वॉल्यूम थे, वो लोग इसके अंदर अभी यहाँ पर बहुत से लेवल पर ट्रैप हुए हुए हैं। ठीक है, तो ये सारे लोग जो है वेट कर रहे हैं जब इनके रेट पर आएगा ये स्टॉक, तो वहां पर हैवी रेजिस्टेंस का इसको सामना करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि ये जो वॉल्यूम्स हैं ये काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, तो उम्मीद है कि ये रेजिस्टेंस को इतना खास काम नहीं करने पड़ेंगे। तो बहरहाल जैसे मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि जो प्रॉफिट होता है वो बड़े सब्र के साथ जो है मिलता है, और जो जो स्टॉक ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, तो थोड़ा सा हौसला हमें रखना पड़ता है। तो उम्मीद है कि आप भी हौसला रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी अच्छा प्रॉफिट मिलेगा ये। जी मैडम है कराची से, आपने पूछा क्वाइस फूड के बारे में कि क्वाइस को रखना चाहिए या बेचना चाहिए। 34 की आपकी बाइंग है। फिलहाल तो क्वाइस की अगर हम आज की बात करते हैं तो 34 का आपने लिया हुआ है। तो आप देखें कितनी ज़बरदस्त ये जो मेरी कैंडल ये EMA लिखी हुई है, तो बिल्कुल उसी EMA पर आया ये, और यहीं पर ही इसने जो है इसकी सपोर्ट ली, और यहाँ से ये निकल गया, और आज भी ये तकरीबन अपने अपर कैप पर क्लोज हुआ ये। मोस्ट प्रोबेबली अगर कल भी इसकी ग्रीन कैंडल पर ये क्लोज होता है तो इसका अगला टारगेट जो है वो ये वाली कैंडल जो है ये बनेगी। तकरीबन ये कैंडल जो है हमारे पास मौजूद है 46.06 के राउंड अबाउट। ठीक है, इतने पर ये स्टॉक पहुंचेगा तो वहां पर जो है ना ये मूव करेगा ये। इसका वॉल्यूम भी अगर हम लोग बात करते हैं तो 2024 के बाद, खासतौर पर मिड 2024 के बाद से अट्रैक्टिव वॉल्यूम जो है इसके अंदर भी नजर आ रहे हैं। और इस तरह के वॉल्यूम इसमें 2017 में नजर आए थे, लेकिन वो सारे वॉल्यूम को ये ओवरकम कर चुका है ये। ठीक है, ये क्रॉस कर चुका है इन सारे वॉल्यूम को। इसका प्रॉपर ब्रेकआउट था जब इसने ये वाला लेवल ब्रेक किया था, तकरीबन जब इसने 12.5 का लेवल ब्रेक किया था, उसके बाद जो है इसकी मूवमेंट काफी जो है वो अग्रेसिव मूवमेंट जो है वो मुझे नजर आ रही है। तो बहरहाल इसका फिलहाल शॉर्ट टर्म में जो टारगेट है मेरे हिसाब से 46 के करीब है। लेकिन अगर आपके अंदर हौसला है 46 का लेवल क्रॉस करे तो फिर और भी इसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, फिलहाल जैसे ये आया इसकी करेक्शन फेस मेरे ख्याल में अब कंप्लीट हो गया, और इसको अब बहुत जल्द 46 के लेवल के करीब जो है ये पहुंचना चाहिए ये। जी नेक्स्ट जो है आपने DGKC के बारे में पूछा। जी DGKC लेना चाह रही हैं आप। तो फिलहाल DGKC ट्रेड कर रहा है तकरीबन 229 पर। तो यहाँ पर ये बिल्कुल साइडवेज में है। मेरा मशवरा ये है कि फिलहाल DGKC ना लिया जाए। हाँ, अगर आने वाले दिनों में ये अपना ब्रेकआउट दे दो और तकरीबन 275 का लेवल ब्रेक कर जाए, या और नहीं तो कम से कम यही लेवल ब्रेक कर जाए जो अभी रिसेंटली हाई लगाया हुआ था 250 का लेवल, और थोड़े से वॉल्यूम इसके थोड़े से बेहतर हो जाए, तो आप इसको जो है ना DGKC को ले सकती हैं ये। करंट रेट पर ना लें, क्योंकि करंट रेट पर ये बिल्कुल साइड वेज में ये स्टॉक चल रहा है, तो मेरे हिसाब से अभी ये इतना अट्रैक्टिव नहीं है ये। और ये भी देखें कि ये तकरीबन अपने लाइफ साइकिल के ऑलमोस्ट हाई पर मौजूद है, तो यहाँ पर लेना कोई इतना जो है वो फायदेमंद नहीं हो सकता। लास्ट में आपने साजगार के बारे में पूछा, वो लेना चाह रही हैं आप। तो साजगार को लिया जा सकता है, साजगार जो है यहाँ पर अट्रैक्टिव है, साजगार अपने ऑल टाइम हाई पर मौजूद है। और नई इसकी जो गाड़ी जो है कौन सी जाइको आई थिंक वो लॉन्च होने जा रही है, और अभी से उसकी बुकिंग बिल्कुल पैक हुई हुई है, और ये चीज़ इसको काफ़ी पॉजिटिव बनाती है साजगार को। तो मेरे हिसाब से साजगार का जो अगला टारगेट है कम से कम 3,000 पे ये लेवल जो है ये क्रॉस करेगा ये। तो इसको जो है सिर्फ स्टॉप लॉस अपने जहन में रखना है, कम से कम आपने 1,900 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ इसको साजगार को लिया जा सकता है। अगर तो ये 1,900 रुपये से नीचे आने लगे तो वहां पर लाजमी फिर निकलना बनेगा ये। और जो जो ये ऊपर जाता जाएगा साथ साथ आप पूछती रहे, तो मैं आपको जो है इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी साथ साथ गाइड करता रहूंगा।
बहरहाल ये थे आप लोगों के सवालात जिनके दिए मैंने जवाब। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखे। मुझे काजी नबील को इजाजत दे। अल्लाह हाफिज।